ऑटोमेटिक सिस्टम। कितने भी लोग बैठो तो भी एक सीट खाली, एक बैठो एक सीट खाली, 5 बैठो एक सीट खाली, 50 बैठो एक सीट खाली, 2-4 हजार 10-20 हजार बैठो एक सीट खाली, लौट करके 4 बैठो तो भी एक सीट खाली। ये विमान की विशेषता है। और इसकी दूसरी विशेषता, ये विमान इतना बड़ा है कि इस विमान के अंदर उपवन, वाटिका, बगीचा, सुंदर महल, इसी के अंदर जलाशय, नदियां, सरोवर, बाग बगीचे इसी के अंदर। इसमें बैठ जाओ और कह दो कि मुझे बंबई पहुंचा, कहने की देरी नहीं, विमान पहले ही पहुंच गया। उना में बैठे और आपने कहा कि चलो रामलला के दर्शन अयोध्या करा के लो, वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंच गए अयोध्या में। अयोध्या का एयरपोर्ट का नाम क्या है? श्री वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहुंच गए आप वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ये विमान मनुष्य को भी मात देने वाला, इतना जल्दी दौड़ने वाला, कामनात गच्छति गमति इति कामकः, इस विमान का नाम ही कामक विमान था। जैसे आजकल भी विमान के अलग अलग नाम होते हैं। राफेल, क्या नाम है? राफेल। और वो क्या, मिराक, क्या होते हैं? मिराक। विमान के अलग अलग नाम होते हैं कि नहीं? ऐसे ही इस विमान का नाम भी क्या था? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का विमान का नाम है क्या? वायुसेना नहीं, H1 कुछ है, 1 है ऐसा कुछ, H1 ऐसा कुछ है। तो भाई सबका नाम होता है। ऐसे ही करदम जी ने एक विमान बनाया, उस विमान में बैठ करके देवहूति अर्ध करदम ऋषि चलते हैं। सज्जनों, 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। उसी विमान के अंदर कितने कन्या हो गई? 9 कन्या हो गई। एक दिन करदम जी को वैराग्य हो गया, पति पत्नी में कुछ हो गया, तो करदम जी को वैराग्य हो गया, घर से निकल पड़े बाबा जी बनने को। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं, घर में खटर पटर चलता है कि नहीं चलता है? अब आजकल तो श्रीमान कहीं बाहर जाते नहीं, उनमें तो इतना तपस्या नहीं, थोड़ी देर मौन रह लेते हैं। ऐसा ही तो होता होगा अजी। अब वहां से चले करदम ऋषि, बाबा जी बन के चले। बोले कि 9 कन्या हो गई, अब हम तो चले। लाठी लोटा लंगोटा सोटा उठा करके चल दिए। तो देवहूति हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु ये तो 9 कन्या पराये धन है, शादी होके चली जाएगी, मेरे लिए तो कोई एक सहारा चाहिए। आप तो बाबा जी बन के चले जाओगे, मैं किसके साथ रहूंगी? ज्यों ही देवहूति ने ऐसा कहा, त्यों ही करदम जी को होश आया। भगवान ने वचन दिया है कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, तो हो सकता है अब की बार पुत्र की बारी हो। फिर बाबा जी बनने का मूड चेंज कर दिया, उसी कामक विमान में लौट करके आ गए। पुनः देवहूति के साथ करदम ऋषि रहते हैं। समय आने पर देवहूति और करदम ऋषि के गर्भ से, देवहूति के गर्भ से भगवान श्री हरि नारायण कपिल देव भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल देव जी प्रकट होते हैं। जब भगवान कपिल देव जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी के जो 10 मानसिक पुत्र थे, कृतु, भृगु, पुलह, पुलस्त, दक्ष, अंगिरा, वशिष्ठ, नारद इत्यादि जो 10 पुत्र थे, कहा कि बच्चों भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया करदम ऋषि के यहाँ, चलो चलो दर्शन करके आते हैं। सबसे छोटे नारद जी थे। नारद जी उस समय कहीं घूमने चले गए थे। तो 9 पुत्रों को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? किसके यहां पहुंचे ब्रह्मा जी? करदम ऋषि के घर में पहुंचे। भगवान के दर्शन करके जब लौटने लगे तो करदम ऋषि ने कहा कि प्रभु आपके साथ में 9 पुत्र आए हैं और मेरे घर में कितने कन्या हैं? 9 कन्या हैं। इन्हीं के साथ हो जाए जो होना था। ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए, तो फिर कर डालो जो होना है सो करो। तो ब्रह्मा जी के 9 मानसिक पुत्रों के साथ में करदम जी के 9 कन्याओं की शादी हो जाती है। सबसे छोटे देवर्षि नारद जी कहीं घूमने चले गए थे, तो जीवन भर अकेले घूमते रह गए, उनकी शादी नहीं हुई। अब तो शादी भी हो गई बच्चियों की,
अब देवी अब कोई टेंशन नहीं ना, बच्चियों की शादी भी हो गई, अब हम चले। लाठी लोटा लंगोटा उठाया, करदम ऋषि चले। एक बेटा जो था वो भी ध्यान में बैठ जाता है। देवहूति को बड़ा टेंशन हो गया। संसार में सबसे ज्यादा टेंशन माता पिता को किस चीज का होता है पता है? बेटा चोरी करने लग जाए कोई बात नहीं, गुंडा हो जाए, हत्यारा हो जाए, बलात्कारी हो जाए, लुच्चा लफंगा, गजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी शराबी हो जाए, कोई ज्यादा टेंशन नहीं। सबसे ज्यादा टेंशन इस बात के कहीं बेटा बाबा जी न बन जाए। हाँ, सबसे ज्यादा माता पिता को किसका रहता है? कहीं बेटा बाबा जी न बन जाए। अब मेरा बेटा एक है, शादी होके सब बच्ची चली गई और ये भी ध्यान कर रहा है। तुरंत देवहूति पहुंची अपने बेटे कपिल भगवान के पास में। कपिल भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। सबसे पहले देवहूति जाकर के अपने पुत्र कपिल को प्रणाम करती है। यह दुनिया का प्रथम उदाहरण है, कोई माँ अपने संतान को, अपने बेटे को प्रणाम कर रही हो। तुरंत कपिल भगवान खड़े हो जाते, माँ क्या कर रही है ये? प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? तो देवहूति ने डांट लगाई, चुप रहो, मैं यही समझती रही कि तुम मेरे पुत्र हो। आज मैं तुम्हें अपना पुत्र नहीं बल्कि साक्षात नारायण के रूप में मैं दर्शन कर रही हूं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं नारायण भगवान को मैं प्रणाम कर रही हूं। हे बेटा, मेरे जीवन की कुछ उलझने हैं, मैं चाहती हूं कि उस उलझन को तुम दूर करो। बोले हाँ माँ बताओ क्या बात है। सुंदर आसन दिया, सामने बिठाया, भगवान ने प्रणाम किया। देवहूति कहती है, निर्बन्नाम नितराम भौमान असद इंद्रिय तरेषणात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद्यं तमा प्रभो। हे बेटा, निर्विन्नाम नितराम भौमान असद इंद्रिय तरेषणात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद्यं तमा प्रभो। मुझे पिता मिले तो मनु जैसे मिले, मुझे पति मिले तो करदम जैसे मिले, जिन्होंने कामक नाम के विमान में बिठा करके संसार का परिभ्रमण करा दिया। मेरे जीवन में मुझे क्या नहीं मिला? बेटी मिली तो अनसुईया जैसे मिली, और बेटा मिला तो तेरा जैसा मिला। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अपने मन से पूछती हूँ, अरे मन तेरा पेट भर गया? तो अंदर से बेटा एक ही जवाब आता है, असत इंद्रिय तरषणात्। ये इंद्रियां अभी भी तरस रही है। बेटा, ये मन का पेट कैसे भरेगा? त्वं तागताहं शरणं शरण्यम। आज मैं तुम्हारे शरण में आई हुई हूं। मेरे संशय रूपी ये जाल को तुम छिन्न कर दो। हे प्रभु, हे बेटा, आज मैं तुम्हारे शरण में आई हूं। त्वं तागताहं शरणं शरण्यम। तुम्हारे शरण में आई हूं, मेरी इच्छा को पूरा कर दो। भगवान मुस्कुराए और बोले, माँ मन का पेट बहुत बड़ा होता है, मन के पेट भरने के लिए तो माधव के शरण में जाना चाहिए। भगवान के शरण में जब तक नहीं जाओगे तब तक मन का पेट नहीं भरेगा। संसार के वस्तुओं से तो मन का पेट और उद्विग्न हो जाता है। संसार में अगर कोई सुखी रहना चाहे तो भगवान के भजन करे, सत्संग का सहारा लो। यहाँ पर संतों का लक्षण बताया गया है, तितिक्षवः कारुणिका, ये संतों का लक्षण बताया। निज प्रभु मैं देखहि जगत कैसन करहि विरोध। जो सर्वत्र भगवान के दर्शन करते हो ऐसे संत श्रेष्ठ माने गए हैं। मन का पेट भरने के लिए तो माधव के शरण में जाए। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास,
थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में हर कोई दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास। हरि के दास कभी न होगे उदास। भगवान के शरण में जो कोई गया वो कभी उदास नहीं होता है। इसलिए ही मां भगवान के भजन करना चाहिए। देवहूति ने प्रश्न किया कि बेटा ये बता दे कि जीव मां के गर्भ में कैसे आता है और किस तरह से रहता है। तो कहते हैं कि कर्म के गति अनुसार जीव को मातृगर्भ में प्रवेश होता है। जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, बालक 3-4 महीने का होता है मातृगर्भ में, तो माँ को खटाई और मिर्ची का सेवन ज्यादा अच्छा लगता है। तो माँ उस खटाई और मिर्ची का सेवन करती है, तो वो कोमल कोमल शरीर में जाकर के बच्चे का स्पर्श होता है। तो बच्चा तड़पता है, हाथ फेंकता है, पैर फेंकता है, इधर घूमता है, उधर घूमता है, पर माँ कितने खुश हो रही है, वाह मेरा बेटा खेल रहा है पेट में। देखो होना तो क्या चाहिए था। माँ संसार में सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा रोग है भवरोग। कौन सा रोग? भवरोग। भवरोग जानते हैं? बार बार जन्म लेना और बार बार माँ के गर्भ में जाना, ये सबसे बड़ा कष्टकारक भवरोग है। संसार में 5 तरह की बीमारी ऐसे हैं कि समय रहते ही इलाज करो तो ठीक हो जाओगे। अगर समय रहते इलाज नहीं करोगे तो मरना निश्चित है। A, B, C, D, E, E के बाद F, F माने फिनिश। ये 5 रोग है A, B, C, D, E। A का मतलब जानते हैं? A का मतलब एड्स, B का मतलब ब्लड प्रेशर। लोग कहते हैं कि ऐसा मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं कि मैंने 20 साल तक ब्लड प्रेशर बीपी के दवाई ले लिया और मैं ठीक हो गई, मैंने दवाई छोड़ दी या छोड़ दिया। जीवन भर उसको खाते रहना है। सी का मतलब कैंसर, डी का मतलब डायबिटीज। ऐसा कोई बंदा नहीं मिला आज तक कि गुरुजी मैंने 5 साल डायबिटीज का अब मैं ठीक हो गया। अरे भाई दवाई खाने के बाद तो ठीक होना चाहिए कि नहीं? वो खाते ही रहना, बस चलते ही जाना, खा ही रहा है, चल ही रहा है। और एक होता है ई का मतलब इमोशनल मेंटली प्रॉब्लम। समय से इलाज करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर एफ हो जाओगे। एफ माने फिनिश। तो ये जो 5 प्रकार के भयंकर की बीमारी है, इनको समय रहते इलाज करोगे तो ठीक हो जाओगे। पर एक ऐसी बीमारी है, उस रोग का नाम है भवरोग, जो बार बार माँ के गर्भ में जाना और बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में जाना, बार बार जन्म लेना, ये सबसे बड़ा कष्टकारक रोग है। इसीलिए इस जन्म में इतना अच्छा कर्म करो कि दोबारा कभी हमें जन्म लेना न पड़े। सदैव भगवान के होकर के हम सदैव हम भगवान के होकर के वहां पर रह सके। इस तरह से भज राधे गोविंद तू पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंद तू पगले। भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंद तू पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद तू पगले, भज राधे गोविंदा रे। तन पिजड़े को छोड़ के एक दिन, तन पिजड़े को छोड़ एक दिन, भग जाए प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा मोर, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा।
सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा है। झूठी सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा है। झूठी सारी दुनिया सारी झूठी तेरा मेरा है। झूठी सारी दुनिया सारी झूठा तेरा मेरा है। आज रोक दे कल चल देना जोगी बाला फेरा है। आज चल के कल चल देना जोगी वाला फेरा है। भेद भाव को छोड़ के पगले भेद भाव को छोड़ के पगले मत कर तू पर निंदा रे। भज राधे गोविंदा पगले भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद हरे भज राधे गोविंद हरे। भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। इस जीवन में सुख की कलिया और सभी दुख के कांटे। हर कोई सुख में हर कोई हिस्सा मांगे। दुख में कोई दुख न बांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे दुख में कोई दुख न बांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे कोई भी न दुख में बांटे। सब साथी है झूठे जग के सब साथी है झूठे जग के सच्चा एक गोविंदा रे। भज राधे 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 गोविंदा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। जिसे पहन इस पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। जिसे पहन इस पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से तो मत कर अब गंदा रे। भज राधे गोविंदा 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 रे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन भग जाए प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे। भज राधे